जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया। सत संतोख समाचरे, अबरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी, जिस दे सो पावे। ए जनक राज गुरु रामदास, तुझ ही बन आवे। कार्तिक मास संमत बिक्रमी 1591 विच एक ऐसी महान आत्मा दा लाहौर चूना मंडी विच आगमन होया, जो अगे चल के धन गुरु रामदास जी महाराज कहलाई। जगत दे आम महापुरुषां दी तरह आप दा जीवन बचपन अत्यंत मुफलसी, गरीबी ते औकड़ां विच बतीत होया। आप जी दे पूज पिता दा नां हरिदास जी सी और माता दया कौर जी। अजे आप 6 वरियां दा ही सन कि माता पिता दा साया सिर तो उठ गया। आप यतीम हो गए। यतीमी दी हालत विच कोई होर आसरा ना देखदे होया आप पिंड बासर के नानकियां दे घर आ गए। पर जैसे माता पिता मुफलिस सन, नानका घर भी कोई बहुत संपन्न नहीं सी। लिहाजा नानी रोज गुंगणियां उबाल के चणियां दी आप नूं एक चंगेर तैयार कर देंदी, आप सिर ते रख के इन्हां नूं वेच दे। पर ऐसा दयालु सुभाव कोई भुखा फकीर मिल जाए, कोई लोड़वंद मिल जाए, उसनों बिना पैसियां दे ही गुंगणियां दे देंदे। ऐसा एक दिन नहीं आउंदा सी, ऐसा रोज आउंदा सी। गरीब मुफलिस भुखे उन्हां नूं भी पता चल गया ये जो घुंगणियां वेचण वाला आ रहा है, इस दे कोलों घुंगणियां मिल जाणगियां, सानू साडा पेट भर जाएगा। अत्यंत मुफलिसी दी हालत विच भी वो गरीबां दा सहारा बन जांदे सन, भुखियां दा सहारा बन जांदे सन, छोटी जही उम्र विच। कई दफा हवा दे झोंके जैसे एक सुक्के पत्ते नूं किथे दा किथे लै जांदे ने, इस तरह प्रालब्ध ये जो मनुख दी बनी हुई है, मनुख नूं अनेका थावां ते लै जांदी है। आप बासर के तो श्री गोविंदवाल साहब आ गए। गोविंदवाल साहब दे तीसरे गुरु नानक धन गुरु अमरदास जी महाराज अपनी जोत जगा के जगत नूं चानना दे रहे सन, प्रकाश दे रहे सन। आप नूं सत्संग भी नसीब होया, नाले किरत भी ओही करदे रहे, गुंगणियां वेचण दी। गुरु अमरदास जी महाराज दियां 2 सुपुत्रियां भानी जी, दानी जी, वो जवानी विच कदम रख चुकियां सन। इधर धन गुरु रामदास जी महाराज, जिन्हां दा नां माता पिता ने जेठा जी रखिया, ते जेठे दे अर्थ ने वड्डा, समर्थ, उच्चा। जैसा नाम से वाकई आपने वैसे ही गुण अपने जीवन विच प्रगट कीते। कहंदे ने गुरु अमरदास जी महाराज दी निगाह इस बालक ते पई, ते जिस दे जिम्मे बच्ची दा रिश्ता लाया, आखिर उसने एक दिन कह दिता, महाराज वर ऐसा होवे
भाई जेठा नूं वेख के उन्हां ने ते इह कहा सी कि इस वर्गा होवे। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे इस वर्गा ते फिर यही है। भाने जी का रिश्ता भाई जेठे जी नाल हो गया। आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दामाद बने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जिथे भल्ले सन, जेठा जी सोडी सन। ये रिश्ता रूहानी, ये संबंध अध्यात्मक बनया। भाई जेठे ते रोज रोज सत्संग दा रंग चढ़न लग्या। गुरु दी संगत दा असर। दूसरे पासे आप दी सुपत्नी धन गुरु अमरदास जी महाराज दी सुपुत्री सेवा दी मूर्ति, सिमरन दा मुजस्मा, ओ गुरु पिता दी सेवा शुरू तो कर रही सी और गुरुदेव पिता दी असीस आशीर्वाद दी पात्र बनी हुई सी। गुरु रामदास जी महाराज भी इस सेवा तो प्रभावित होए। अपनी पत्नी दी भक्ति भावना, गुरु भक्ति देख के और सत्संग दा असर, गुरु दा प्रताप आप ते मन ते ऐसा रंग चढ़िया। हुण आप संगत दी सेवा भी करदे ने और संगत च बैठ के प्रभु नाम सिमरन भी करदे ने, सुनदे ने। बिरध बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी गुरियाई गद्दी देण दी सोची। ये परंपरा इस तरीके नाल ही चली कि टोल करनी है, खोज करनी है और खोज दी कसवट्टी होंदी सी, चौण दी बकायदा कसवट्टी होंदी सी। गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठे नूं बुलाया ते आख्या सानू बैठण लई थड़ा चाहिदा है, तुसी साडे बैठण लई कोई थड़ा बनाओ। लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने दूजे दामाद रामा जी नूं भी बुलाया भी थड़ा बनाओ, असी बैठना है, सानू बैठण लई एक सुंदर थड़ा चाहिदा है। दिन भर रामा जी मेहनत करते रहे और दिन भर भाई जेठा मेहनत करते रहे। बड़े सोहने ढंग नाल इट्टां दी तरतीब, गारे दी तरतीब, लेपा पोछी करके शाम तक भाई जेठे जी ने थड़ा तैयार कर दिता। रामा जी ने भी थड़ा तैयार कर दिता। गुरु अमरदास जी महाराज वेखण लई आए। भाई रामे दा थड़ा वेख के कहण लगे ये थड़ा साडे बैठण दे लायक नहीं, तोड़ दो, एक पासे कर दो। चोट ते लगी भाई रामे नूं, लेकिन पी गया, बर्दाश्त कर गया, तोड़न लग पिया। फिर आए गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा पास। ये थड़ा थोड़ा भी ठीक नहीं, इस ते असीं नहीं बैठ सकते, तोड़ो उसनूं। हथ जुड़ गए भाई जेठे दे, कहने लगे महाराज जिसते आप बैठना है वाकई आप मत प्रदान करो, आप समर्था दो कि मैं वैसा थड़ा बना सका। दरअसल ये गुरु अमरदास जी महाराज दी चौन, कसवटी, परखण दा ढंग। दूसरे दिन रामा जी मेहनत ते कर रहे ने, थड़ा ते बना रहे ने, पर निमूजड़े मन नाल, अंदर उत्साह नहीं है और थोड़ा रोष ही है कि इतना सोना मैं थड़ा बनवाया और आप मेहनत की थी ते गुरु अमरदास जी महाराज ने तोड़वा दिता है। आज शाम नूं जब दोहां ने थड़े बनाए, गुरु अमरदास जी महाराज फिर देखण नूं आए। रामे नूं आखे ते कल वर्गा ही है, ये ठीक नहीं है, ये सानू पसंद नहीं, तोड़ दो। रामे दे मन विच ख्याल आया वडेरी उम्र करके गुरु अमरदास जी महाराज अनहोणियां गल्लां करन लग पे ने।
कहने लगा महाराज थड़ा तो मैं ठीक बनाया है, बिल्कुल ठीक है, बैठन लायक है, बड़ा सोहना है, हुण आप नूं पसंद ना आवे तो मैं की करा। तोड़ दिओ गल सुन ते लई, लेकिन अंदरों मन इनकारी जज्बिਆਂ नाल भरिया होया है। फिर आप आए भाई जेठा जी पास, देखिया थड़ा, फिर कहने लगे जेठा जी थड़ा ते थोड़ा भी ठीक नहीं, इस साडे बैठन लायक नहीं, तोड़ दिओ। एकदम तोड़न भी लग पे ते हाथ जोड़ के आखन लगे बार बार बख्शत हो मोही, गुनाहगार अपराधी को ही। हे महाराज बार बार मैथों भुल आउंदी है, बार बार तुसी मैनू बख्श देंदे हो। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं, जिसते आप विराजमान होवो वाकई वो थड़ा ते कोई खास होवेगा, उत्तम होवेगा, महान होवेगा। मेरी तुच्छ जही बुद्ध, छोटी जही सोचनी ऐसा थड़ा नहीं बना सकी। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज ने एकदम धन गुरु रामदास जी नूं गलवकड़ी चला लिया, भाई जेठे नूं गलवकड़ी च ले लिया। आखिया थड़ा ते बन गया, तू ठीक बनाया। असी कोई इस मिट्टी दे बने थड़े ते थोड़ी बैठना सी, असी ते हिरदे दे सिंघासन ते बैठना सी, असी ते हिरदे दे थड़े ते बैठना सी। तेरा हिरदे दा थड़ा बन गया, अज तो असी तेरे हिरदे विच बैठांगे। गुरु एक जोत है, गुरु एक नूर है, वो विराजमान होई भाई जेठे दे अंदर, और भाई जेठा कहलाए धन गुरु रामदास। इस तरह सोडी सरवंश दे महान पुरुष, महान आत्मा भाई जेठा जी गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस बने। अंदर तामीरी रुचियां सन, उसारू जज्बे सन। जिस तरह गुरु अंगद देव जी महाराज की प्रेरणा लेके गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब वसाया, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रेरणा की थी अमृतसर वसाण दी। अमृतसर वसाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी महाराज दी, और तामीर कीता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आपने उत्थे स्वयं अपने हथी टक लाया शहर दा, और उस जगह का नाम रखिया गुरु का चक, जिसनू अज असी अमृतसर दे नाम दे नाल करके जानते हां। इसका पहले नाम, आदि नाम गुरु का चक। इत्थे तरह तरह के किरती बंदियां नू गुरु रामदास जी महाराज ने इकट्ठा किया। चारों पासे अज भी देखिए हरिमंदर साहब दे किधरे मोचियां दा बाजार है, किधरे पापना वाला बाजार है, और किधरे होर किरती, किधरे होर किरती। तरह तरह किरती चारों पासे इकट्ठे कीते उस स्थान दे जिथे 24 घंटे हर वक्त प्रभु की कीर्ति आउंदी है, उसदे आले दुआले किरतियां दा कट। अक्सर ऐसा हुंदा रहा है जिथे महापुरुष कोई धार्मिक नगरी वसांदे रहे ने, उत्थे त्यागी बैरागी सन्यासियां नू इकट्ठा करते रहे ने। अज पहली दफा होया कि धर्म दा मंदिर उसार रहे ने, एक धार्मिक स्थान बना रहे ने, पर चारों पासे आपने इकट्ठा किया किरतियां नू। आपदी चाहत ने ऐसे रंग लाए। लाहौर पहले मंडी सी, बहुत वड्डी, लेकिन बाद विच गुरु का चक एक इतनी महान उच्ची मंडी बनी, संसार प्रसिद्ध बाजार बनिया गुरु के चक दा। सहजे सहजे गुरु के चक दा नाम रामदासपुर पै गया। और फिर जद आपने अमृत सरोवर दा टक लाया, ऐसा सरोवर जो रूहे जमीन ते इको एक सरोवर है, जिसकी अपनी एक बरकत है। प्राचीन समय तो सियाणियां दा, अध्यात्मी पुरुषां दा ये दावा रहा है, ये उन्हां दी मनौत रही है
कि कोई मनुख भजन कर रहा होवे और जुड़ गया होवे तो उस भजन का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है और फिर रेत दे जरियां ते पैंदा है। जिस पानी नूं गुरु दी बाणी छू जाए वो पानी अमृत बन जाती है और जिस रेत दे जरियां नूं प्रभु दा नाम छू जाए वो अक्सीर हो जाते ने। मत्थे ते लानी पैंदी है धूड़ जो अक्सीर बन गई है और चरणामृत लेना पैंदा है, अमृत पान करना पैंदा है, चुलियां भर के लेना पैंदा है। वो पावन जल जिसनों गुरु दे बचन छू गए ने, जिसनों भजन छू गए। सरोवर आपने बनाया और इसका नाम चूंकि अमृत सरोवर रखिया तो सहजे सहजे फिर शहर का नाम अमृतसर पै गया। तामीरी रुचियां आप जी दे अंदर इतनियां आले दुआले सरावां दी तामीर, आए गए दी देख रेख करनी, किरती लोगां दी किरत सही ढंग नाल जो है चलदी रहे, इस पासे भी आपने ध्यान दिता और इन्हां किरतियां दा मन प्रभु कीर्ति दे जुड़िया रहे, ये भी आपने पूर्ण ध्यान दिता। रूहे जमीन ते एक इस तरह दे तीरथ नूं जन्म दिता जिस दे बारे ये बोल ने सतगुरां दे डिठे सभे थाओ नहीं तुद जेया बद्धो पुरख बिठाते तां तू सोया। समकाली होए ने कवि ग्वाल अध्यात्मी पुरुषन भगती भावना नाल भरिया होया उन्हां कोल हिरदा सी। उस जमाने च जद दर्शन करन आए ने अमृतसर दे गुरु रामदास जी महाराज दे पावन दर्शन कीते, अमृत सरोवर दे इशनान कीता है, नाल संगी साथी सन। तो महिमा देख के इस महापुरुष ने जो एक सवैया उच्चारण कीता है बड़ा कीमती है। राजे सुर ऊहा तो इहा साधु सुर राजे सदा, सुधा है ऊहा तो इहा सुधा सरदर्श है। स्वर्ग दे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने, उत्थे राजे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने। उथे सुधा अमृत दा कुंभ है, इत्थे अमृत दा सरोवर है। सुधा है उहा तो इहा सुधा सरदर्श है। पान किए वांके होत अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। उस अमृत कुंभ दे चों चुल्ली लेंदिया मनुख मरदा नहीं और ये जो अमृत सरोवर है इसका पावन अमृत छकदिया मनुख मौत दे भय तो मरण दे भय तो दूर हो जाता है, मौत दे भय नूं एक पासे सुट देंदा है। एक मौत तो बच जाता है, एक मौत दे भय तो बच जाता है। वास्तविक मौत उदों ही डरावनी है जब उसका भय होवे और जे कबूल कर लिया प्रवान कर लिया तो कोई डरावनी नहीं। कहो कबीर मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। भगत कबीर कहते मन साडा मरना कबूल कर चुके है और मौत एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जैसी कि एक जन्म ते मरण दे असी हुण कोई अंतरा नहीं समझते। हाँ ओही मरदे ने जिन्हां ने राम दे इस निजाम नूं समझिया नहीं, प्रभु दे इस नियम नूं समझिया नहीं। पान किए वांके होत अमर सो मरों के, जीवन मुकत ये सबको परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। वो जो अमृत दा कुंभ बैकुंठ दे च है सिर्फ योगियां लई है, त्यागियां लई है, पर ये जो अमृत सरोवर है सारियां लई है। चाहे योगी ने, चाहे भोगी ने, चाहे त्यागी ने, चाहे गृहस्थी ने, ये सारियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। उहां हरि मंदिर तो यहाँ हरि गुरु मंदिर, यहाँ ते गुरु पुर सुर पुर ते सरस है।
कवि ग्वाल कहते ने, अगर मैनू कोई चुनन लई कहे कि बैकुंठ चुनना है कि इस अमृत सरोवर की चोण करनी है, धन गुरु रामदास की नगरी की चोण करनी है, तो कवि ग्वाल कहते ने, मैं बैकुंठ नू ठुकरा देंगा, ये नगरी ही मेरी लिए बैकुंठ है। मैं इत्थे रहना अपना आहो भाग समझांगा। वाकई रूहे जमीन ते एक ऐसा नगर जिथे 24 घंटे प्रभु दे नाम दा जाप चलदा है। रूहे जमीन ते एक ऐसा स्थान जिथे हर वक्त प्रभु दी महिमा गायन कीती जांदी है। धन गुरु रामदास जी महाराज दे 3 साहिबजादे सन। वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, मंझले बाबा महादेव और छोटे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। पृथ्वी चंद सुभाव तो ईर्षालु सन, बाबा महादेव सुभाव तो त्यागी सन और गुरु अर्जन देव जी महाराज सुभाव तो आलम, फाजल, प्रेमी, संजमी, दूरदृष्ट सन। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज दी तिन्ना ते निगाह। एक दिन बीबी भानी ने आपदी सुपत्नी ने साफ कह दिता, जान ना देसा सोडियो होर ते अजर जरे ना जाई। ये गुरगद्दी सोडी बंस दे च ही रवे। बचन किसे वक्त भानी जी ने अपने पिता गुरु अमरदास जी महाराज दे सामने रखे सन। जद ओ अपनी पुत्री दी सेवा वेख के अत्यंत प्रसन्न होए, त्रिपट होए सन। कहंदे ने, चौकी दा पावा इशनान करदियां टुट गया तो बीबी भानी ने अपना पैर थल्ले कर दिता। कुदरती गल सी, किल्लां लगियां, पैर विच खून निकलिया। पानी दे खून दी धार वगदी देख के गुरु अमरदास जी महाराज ने जद ध्यान मारिया ते की देखिया, पावे दे थल्ले पानी ने अपना पैर दिता होया है। इतनी अथाह सेवा। गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, मैं अज तक ये ते सुनिया सी कि पुत्रां दा खून डुले है प्यो दी खातर, पर धियां दा खून डुले है पिता दी खातर। ये मैं पहली दफा देख रहा, अपनी अखां नाल देख रहा। तू मुंहों बोल, तेनू की चाहिदा है? अज साडे अंदर दे कपाट तेरे लिए बिल्कुल खुल गए, तेनू की चाहिदा दस। हाथ जोड़ के पानी जी ने कहा, ये गुरगद्दी ये ऐसी विरासत है, अजर वस्तु है, ये सिंहासन मेरे पति नू बख्श दो। ते पता है गुरु अमरदास जी महाराज दे मुखारबिंद तो केड़े वाक निकले, तू ये सौगात खून डोल के मंगी है, तेरी संतान नू खून डोलना पएगा। बचन हो गए अगम्य। गुरु अमरदास जी महाराज नू सारा खाका दिस रहा सी, पानी जी नू ही दिस रहा सी। अगां चल के शहादत दी जो श्रृंखला चली, सिख इतिहास इस नाल लालो लाल है, रंगे हुए। खैर, धन गुरु रामदास जी महाराज अमृतसर विच अपनी जोत जगा रहे ने। सहजे सहजे चली आ रही परंपरा के मुताबिक परीक्षा भी ले रहे ने कि गुरगद्दी सौंपनी है, देनी है। पृथ्वी चंद दा सुभाव ईर्षालु, बाबा महादेव दा सुभाव त्यागी। वो किसे कम कार विच रुचि नहीं लेंदे, हर वक्त बैरागी स्वभाव, त्यागी बिरती। गुरु अर्जन देव जी महाराज दिते आप दी बार बार निगाह जाती है। सियाणे ने, सूझवान ने, संजमी ने, तामीरी रुचियां दे जो है मालिक ने। और जिस तरह कहते ने दूरबीन नाल दूर दियां चीजां भी दिखाई दे जांदियां ने, खुर्दबीन नाल बारीक तो बारीक चीज भी दिखाई दे जाती है।
इस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने वेख्या अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव जी नूं। जितनी गहराई नाल वेख्या महानता दिस पई और जितनी दूर दृष्टि नाल देखिया आप नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज एक सागर की तरह दिखाई दिते। लेकिन फिर भी प्रीख्या लाजमी सी और उड़ीक सतगुरां ने जो है रखी। कहने आप नूं लाहौर भेज दिता। मन ऐसा बैबल होया, उत्थे ही आपने कुछ वचन उच्चारण कीते। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताही, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जी। दर्शना दी ए बैबलता, ए तड़प, ए खिच बार बार गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मन विच पैदा होंदी रही। और आखिर एक दिन गुरु रामदास जी महाराज ने बुला लिया और आपने जो सामने वचन उच्चारण कीते, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अवनासी घर में पाया। भाग जागे ने, ईश्वर दी किरपा होई, रहमत होई, घर दे विच ही पूर्ण संत दी प्राप्ति हो गई, पूर्ण गुरुदेव दी प्राप्ति हो गई। अपना मस्तक धन गुरु रामदास जी महाराज दे कदमां ते रखिया। पर मस्तक गुरु रामदास जी दे कदमां ते की रखिया? एक कदम गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सिंहासन ते पहुंच गए। मस्तक कदमां ते रखिया, अपने कदम सिंहासन ते पहुंच गए। गुरु रामदास जी महाराज ने गद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सौंप दित्ती। और इस तरह बकौले भाई गुरदास चली पीड़ी सोडियां, रूप वटावन वारो वारी। भट्टा ने इंज उपमा की थी धन गुरु रामदास जी महाराज दी। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पे भूले, सुतदारासों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। भादरों सुदी 3 संमत 1638 बिक महीनों आप गोविंदवाल साहब दे ज्योति जोत समा गए। शरीर करके गोविंदवाल दे लीन होए, जोत करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। इस तरह संसार नूं एक अमर यादगार, एक अमृत तोहफा, एक महान तीरथ अमृतसर दे गए, जिथे हजारां नर नारी रोज इशनान करके दर्शन करके अपना जन्म सफल करते ने। और रोज अरदास दे ये मंग करते ने, श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान। हर सिख दी मंग, हर सिख दी चाहत, और हर सिख दी चाहत पूरी करन लई ये महान अस्थान धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन, उन्हां दी अमर यादगार जो अमृत तत्त नाल सदैवी जोड़न दी प्रेरणा देंदा रहे। जग और न आए महात्म में, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद भेद न जानु बियो। पर तच्छर दे गुरु अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जगत दे एक ऐसे अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी मिसाल घट ही मिलदी है। वैसाख वदी सत
1620 ਬਿਕਮੀ ਸੰਮਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਹੋ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਕਾਇਆ, 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਦਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਇਤਨੇ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਭਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਇਹ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਕ, ਇਹ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲਾਏ। ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਖਾਈਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਖਾਈਏ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ ਰਖਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਸਨ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, ਮਾਯੂਸ ਲੋਟੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਨ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੋਹਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸਤੇ, ਕੁਲ ਭੰਡਨ ਕੀ ਹੋਤੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਸਤੂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲਈ।
वस्तु ते भलियां दे कोल सी, सोडियां ने खो लई। प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते, कुल भनयन की होती जो गुरता जासते। लाज न धारो आप अबै चल आयो, सब गुरुअन के शब्द लैन हित धायो। ते हुण थानू शर्म नहीं आउंदी, गद्दी ते चली गई साडे कोलों, हुण पोथियां लैण लई आ गए, हुण सतगुरां दे बचन लैण लई जो है आ गए। पर हथ जोड़ के गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे रहे। गुरु अमरदास जी महाराज दी पावन संतान जान के, समाधि लीन पुरुष जान के मन दे सत्कार बनाई रखिया। निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे। बाबा मोहन जी ने ये ठीक है, इंज लगदा है जिवें निंदा कीती है, पर निंदा च भी उस्तति कर रहे ने कि तुसी महान निकले, सौगात साडे पिता कोल सी, लै गए तुसी, असी योग नहीं निकले। साडे कोले योगता नहीं सी कि असी पिता कोले प्राप्त कर दे, पर तुसी लै गए, थोड़े पिता लै गए, सौगात साडे घर दी पै गई, थोड़ी जो है झोली च। इस तरह निंदा दे च लिपटे होए उस्तत दे बचन बाबा मोहन जी ने कहे। इन्हां पोथियां नूं अपने सिर दे उत्ते ही रख के गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर दे च आए। रामसर दे च बैठ के आपने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी जद संपादना आरंभ की थी, आप बोलते गए, भाई गुरदास लिखते गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पावन बीड़ दे पहले उचारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई गुरदास जी। कहने जिन्हां दिनां च गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना हो रही सी, दूर दूर तो भगत आप जी पास आए, क्योंकि देश दे ये आम चर्चित हो गई सी गल कि सिरमौर भगत, महान भगत जिन्हां दे बचन गुरु नानक देव जी महाराज ने इकट्ठे कीते सन पहले पातशाह जी ने, उन्हां नूं उस महान ग्रंथ दे दर्ज कर रहे ने गुरु नानक दी पंजवीं आत्मा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तां आप दे जो समकाली सन भगत सूरदास इत्यादक, कान्हा जी, पीलू जी, छज्जू जी और इस तरीके नाल कवि जमाल हुसैन इत्यादक, ये भी अपने अपने बचन कलाम लेके रामसर श्री अमृतसर साहब दे जो है पहुंचे। कहने जदों तरतीब दे रहे सन, उदों ही कान्हा जी दा आगमन होया और पीलू जी दा और जमाल हुसैन दा। साहब कहन लगे, तुसी अपने बोल सुनाओ। अगर वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर दर्ज करन दे लायक होए तां असीं दर्ज करांगे। तो कान्हा जी दे ए बचन, मैं ओही रे, मैं ओही रे, अजे पूरे वाक बोलने ही सन ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चुप करा दिता, आख्या चुप रह, असी मैं दे चलीन नहीं होना, तू दे चलीन होना है। असी मैं मिटानी है, असी ओ साधना करनी है कि मैं मिट ही जाए, मैं भुल ही जाए और तू प्रगट होवे, तू ही तू रह जावे। इस वास्ते इन्हां बचनां च अहंकार दी बू आउंदी है, निरंकार दी सुगंधी नहीं। कहंदे ने फिर छज्जू अगे आया, वो कहने लगा, कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा बिलोचन धाड़। स्त्री अगर कागज दी भी बनी हुई है, उसकी कोई तस्वीर भी है, तो नहीं देखनी चाहिए। ये नरकां दे च लै जांदी है, ये नरक दुआरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, अपनी मां नूं वेखदा हुंदा है कि नहीं, भैन नूं वेखदा है कि नहीं, आखिर वो स्वरूप भी स्त्री है, तो वो भी तेनू नरकां च सुटेगी। ये बोल भी साडी मत ते पूरे नहीं उतरदे, रब्बी सिद्धांत ते पूरे नहीं उतरदे। तो कहना पेगा, अगर ईश्वर ने स्त्री नूं बनाया है तो मनुख नूं नरकां दे च पाण लई बनाया है, तो ईश्वर दोषी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां भगतां दे कलाम वापस कीते। फिर एक भगत अगे आया, वो हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज मेरे बोल सुनो।
सतगुरु कहने लगे, सुना चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। साहब कहने लगे, नहीं, चुप नहीं रहना। जिथे लोड़ पई बोलना है, जिथे लोड़ नहीं खामोश रहना है। जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। कुछ कहना है, कुछ सुनना है, चुप नहीं रहना। अगर चुप ही रहना है तो दरख्त चुप ने, पत्थर चुप ने, तो फिर प्रभु ने जबान क्यों बनाई? चुप रहने लई नहीं, मौन धारण करने लई नहीं, बोलण लई बनाए गए। और ओ बोलना है, उन्हां बोलां नूं प्रगट करना है जिन्हों सुन के संसार नूं शांति मिले, अपने आप नूं चैन मिले, प्रभु दी प्रसन्नता हासिल होवे। बोलना है, चुप नहीं रहना। कहते ने बिंद्रा बन तो पहुंचे भगत सूरदास, नेत्रहीन सन। ये भी लाठी दे आसरे ते खड़े होए, वृद्ध शरीर से आखण लगे, हे गुरुदेव पिता, परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ मैनू भी सौगात दिती है और मैं वो आप दे नजराने वजों भेंट करना आया। साहब कहने लगे, सुनाओ। ये भगत जिथे महान कवि सन, उथे महान संगीतकार भी सन। दोपहर का समा सी, सारंग राग दी धुन अलापी और वजद विच आके इस पंक्ति का गायन किया। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ऐसे मधुर आवाज विच, ऐसे सुरीले कंठ दे चों और ऐसी लय तार विच अलाप होया, सूरदास की अपनी ही समाधि लग गई। सुनन वाले बिस्माद होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी प्रसन्न होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नो भगत सूरदास ते ए बोल इतने प्यारे लगे, इतने चंगे लगे। आप सोची पए ने कि सूरदास अगे वधे, पूरा वाक सुनिए ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करिए। इतने च लांगरी सिंह आया, हाथ जोड़ के बेनती करन लगा, महाराज लंगर तैयार है, पंक्तां बिराज गईयां ने और आप दी उड़ीक है। सतगुरुदेव जी महाराज सोचते ने, जाइए ते भगत दी तोहीन जो जुड़ गए प्रभु नाल, ते ना जाइए तो पंक्तां लग चुकियां ने, अन्न दी तोहीन, लंगर दी तोहीन। भगत दा भी सन्मान रह जाए और पंगत दे च भी जा बैठिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि आप इन्हां दी एक पंक्ति ही दर्ज कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर इस भगत दी इक्को ही पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भाई गुरदास जी ने यह पंक्ति दर्ज करके कबीर जी दा बाद विच एक शब्द चढ़ाया गया, सारंग राग दी समाप्ति हुई। तो भाई गुरदास जी कहने लगे, महाराज जगत नूं किस तरह पता चलेगा, संगतां नूं ये बोध किस तरह हासिल होवेगा कि ये पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। साहब कहने लगे, इसका सिरलेख लिखो। हुण पंक्ति लिखवाउण तो बाद सिरलेख लिखवांदे ने। उपर लिखो, सारंग महला पंजवां सूरदास। साहब कहने लगे, शब्द असी उचारण करते हैं और शब्द सूरदास नूं भेंट करते हैं, उसदे नाम ते उचारण करते हैं ताकि उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज हो जाए। गुरु अर्जन देव जी की सोचनी, सूरदास नूं अमर करन दा जज्बा। शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज दा है, लेकिन उस दे च नानक शब्द नहीं है, सूरदास है। सूरदास दी उपर एक पंक्ति है, ये जगत नूं पता चले कि ये एक पंक्ति सूरदास दी है। थल्ले दा शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सूरदास नूं भेंट कीता है। तो सिरलेख ये लिखवाया, सारंग मल्ला पंजवां सूरदास। थल्ले जो पावन वाक है इंज है,
हर के संग बसें हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन जोंक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जोक। सूरदास मन प्रभहत लीनो, दीनो एहो परलोक। सूरदास दे मन नूं प्रभु ने अपने हत्थां च लिया और परलोक दे सुख इस लोक दे दे दिते ने। ऐसा क्यों? सूरदास की समझ दे एक गल आ गई है कि श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जोक। प्रभु नूं छड़ के किसी होर वस्तु की वासना करनी, ये ते इंज है जिवें जौंक कोड़ी दा खून पींदी है मिठा जान के, ते बाद विच तड़प तड़प के अपने प्राण गवा बैठती है, अपनी जान दे देंदी है। इस तरह भट्टां दे सोईए, कबीर फरीद दे श्लोक, ते फिर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना करके आपने प्रकाश करवाया हरिमंदिर साहब दे। हुक्मनामा बाबे बुढ़े जी ने लिया, आपने सरवण किया और उत्थे सारी संगत नूं जो आपने ताकीद की थी वो ये, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है इहदे दर्शन सारी थावां ते नहीं हो सकते, मेरी काया व्यापक नहीं है। ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु दा हिरदा, गुरु दी आत्मा, गुरु ग्रंथ नूं जानना, ये हर वक्त मौजूद ने और हर थां ते मौजूद ने। शब्द बिल्कुल नाल रह सकता है मनुख दे, गुरु मेरे संग सदा है नाल। तो आप कहते हैं मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, साहिब जान अदायब तय। मेरे तो वड्डा करके जानना, क्योंकि मैं आप उपासक हाँ, मैं आप शब्द गुरु नूं मत्था टेकना, ये प्रभु दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, नाजिल होए ने, उतरे ने। इस तरीके दे नाल हरिमंदिर साहब दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आपने प्रकाश करवाया। पृथ्वी चंद मन विच अपनी ईरखा वधाई जा रहा सी। कहंदे ने चारों पासे मसंदां दी आमद भी रोक दिती, संगतां दी आमद भी उसने जबरन रोकी, और इस तो इलावा सुली खान नूं भी उकसाया। हालात ऐसे भी बने कि लंगर एक दिन बिल्कुल मस्ताना हो गया, और कर्मों जो पृथ्वी चंद दी वोटी सी कहन लगी कोई गल नहीं है, ते बे औलादा गुरु अर्जन, ये सारी संपत्ति साडी है, ये सारा धन मान प्रतिष्ठा साडी है, ये है ते बे औलादा। कहंदे ने ए बोल जगत माता गंगा नूं चुभे, जो आप दी सुपत्नी सी गुरु अर्जन देव जी महाराज थी। इस तरह दे बोल। फिर पृथ्वी चंदा ए ईर्षालु सुभाह, कहंदे ने मसंदा दे राही धन लुट लिया, अन्न लुट लिया, वस्त्र लुट ले, साजो समग्री लुट लई, और चारों पासे पैरा बिठवा दिता, कोई पहुंचे ना। हालात ऐसे पैर दा लंगर तैयार ही नहीं होया। जगत माता गंगा आप दी सुपत्नी ने सोचा गुरुदेव लई ते कुछ भोजन तैयार करा। तो आपने घर टटोले देखे एक मिट्टी दे भांडे विच थोड़ा जिहा बेसन पिया सी। आपने उसदे दो प्रसादे तैयार कीते, सतगुरां दे अग्गों रखे, ते अग्गों रखदियां सार रो पईयां ज़ारो ज़ार। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उत्थे बोल उच्चारण कीते ने, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात। ऐ सखी रुखा भोजन है, धरती ते सोना है, पर तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, वस्त्र लुट के ले गया, पर इन्हां नियामतां दे देण वाला जो दाता है वो ते मेरे हिरदे च बैठा है, उसनों लुट के ते नहीं ले गया। सागर मेरे कोल है, सूरज मेरे कोल है, महाशक्ति मेरे कोल है, प्रभु मेरे कोल है। उन्हें जमीन दे उत्ते ही आनंद बना देता है, और उसने रुखे भोजन दे च भी स्वाद बना देता है, रस बना देता है। इस तरह सबर शांति दे नमूने धन गुरु
अर्जन देव जी महाराज कहते ने राज सता आप तो परेशान सी। उसके कुछ कारण जिथे देश के कोने कोने तो संगतां आप दे दर्शनां लई आउंदियां सन, उत्थे मुस्लिम पीर फकीर भी आप दी चरण छो प्राप्त करन लई आप दे आले दुआले परिक्रमा करदे सन। साईं मियां मीर भी आप दे मुरीदां दे चों एक मुरीद सी। जमाल हुसैन भी आप दे सिखां दे चों एक सिख सी। वक्त दी हुकूमत नूं इह गल चुभी, साडे रस्ते दा एक रोड़ है और इसदा सत, इसदी तपस्या, इसदा ज्ञान इतना उजागर हो रहा है कि सारे देश नूं प्रभावित कर रहा है। साडी सता लई किधरे खतरा ना हो जाए। दूसरे पासे सुली खान दे कन भरदा रहा प्रिथी चंद, मौलवी कन भरदे रहे जहांगीर दे। सुलही खां अपने पूरे लाओ लश्कर समेत अमृतसर ते हमला आवर होया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगतां नूं एकत्रित कीता और पतवंते सजना दी राय लैनी चाहिए। पहला मता यह पकाया गया, प्रथमे मता जे पत्तरी चलाओ, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। चिट्ठी भेजो, पातशाह ने कहा नहीं। द्वितीय मता दो मानुख पुछाओ, दो बंदे भेजिए, वो सुली खान नूं समझान। साहब कहने लगे नहीं। तृतीय मता किछ करो उपाया, फिर महाराज असी खुद लड़ाई लई तैयार होइए, शस्त्र तैयार करिए, बस्तर तैयार करिए, खुद लड़िए। नहीं, इस मते नूं भी सतगुरां ने रद्द कर दिता। तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही दे आया। हे ईश्वर, बस तू ही मददगार है, मैं सब कुछ तेरे हवाले कीता है। रस्ते विच घोड़ा ऐसा मछरिया, लगाम टुटी और ये घोड़ा भज पिया भट्ठे की तरफ, जिथे अग लगी हुई सी, इट्टां पक रही सन, उसे भट्ठे च एक घोड़ा गिर गया और सुलही खां गिर गया। इस तरह वो जिंदा ही जल के खाक हो गया। अमृतसर नूं खाक करदियां करदियां खुद ही खाक हो गया, खुद ही मिट्टी हो गया। सता दा मुखी जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सद्दा भेजिया और आख्या इस्लाम संबंधी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ वाक ने, इन्हां नूं कढ दो। तां पहले आपने भाई गुरदास जी नूं भेजिया और जिस दिन हुक्मनामा लिया गया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, जो जहांगीर ने सुनिया वो तो यह सी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। इन्हां बचनां नूं सुन के जहांगीर चाहे प्रभावित होया, लेकिन राजनीतिक सी। सत दा इतना प्रताप वधदे होया वेख के उसनूं औखियाई सी, मुर्तजा खान दे हवाले गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कर दिता। हवेली दे गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया और खुलियां सजावां देण दी छूट दे दी गई। चंदू ने भी अपने अंदर जो बदले की भावना सी उसनूं उजागर किया, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज लई लैण तो इनकार कर दिता सी। इस तरह पहले आपनूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, फिर ओवल दी देग विच उबालिया गया, फिर जिस्मां दे ये जिहड़े छाले ने इन्हां दे उत्ते ठंडा पानी पाण लई रावी दे खड़े करन दा सोचिया ही गया। साईं मियां मीर दी आमद हुई, आपने ये हालत वेखी, रो पे। उस वक्त साहब कहने लगे, सुन कहा सतगुर ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। आप रावी दे कंडे ते पहुंचे, गहरे पानी विच आप नूं लै गए। दोखियां दा ते ख्याल सी कि जले हुए पिंडे नाल जैसे ठंडा पानी छुएगा तड़पना ज्यादा होगी, तकलीफ ज्यादा होगी। पर उत्थे भी हथ जोड़ के जो साहिब कहंदे ने, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत
जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राख्यो जीत। हे प्रभु, लख लख तेरा शुक्र है, जन्म तो लैके अंत तक तेरी प्रीति निभ गई। तेरी रजा विच रह, तेरे भाणे च रह, आ गया मैं सूख, आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय मान्यो। जन्म तो लैके अंत तक प्रभु मैं तेरे हुक्म नूं मनिया, तेरे हुक्म विच जीविया, और अज अंतिम समय भी तेरा हुक्म मैनूं मिठा लग रहा है। इस वास्ते लख लख तेरा धन्यवाद, शुकराना। भट्टा ने उपमा वजों ये वाक उचारण कीता, जब लो ने भाग लिलार उदे, तब लो भ्रम ते फिरते बौधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। इस तरीके नाल जेठ सिदी चौथ नूं साहिबां दा तन पानी विच पानी होया, और आप दा मन और आप दी आत्मा, आप दी जोत धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गई। ये शहीदी साका जेठ सिदी चौथ नूं जो वापरिया, उस तो बाद सिख जगत विच गुरु घर विच शहीदी दी एक श्रृंखला चली। आप नूं शहीदां दा सिरताज कहंदे ने, सिरमौर कहंदे ने। शांति दी आप मूर्ति, सबर दा आप मुजस्मा, ज्ञान दे आप सागर, सेवा दी मूर्ति। सेवा सिमरन दी दात वंडदियां वंडदियां, शुकराना करदियां करदियां जेठ सुदी चौथ नूं आप इस ढंग दे नाल शहीदी साके द्वारा प्रभु विच लीन होए, और अपनी आत्मा नूं अस्थाई रूप विच अकाल पुरख विच विराजमान कीता।